बॉम्बे गई मैं, उसके बाद खेसारी जी की मूवी, दिनेश लाल निरोगा की मूवी, मतलब कोई स्टार बाकी नहीं है, पवन जी की मूवी, सबकी मूवी मैंने कर रखी है। और एक लाइन से बहुत सारी फिल्में आने वाली है मेरी। अभी रिसेंटली खेसारी जी की बहुत सारी फिल्में, हमें राई प्यार के पवन जी की फिल्में, दिनेश लाल निरोगा जानलेबू का, अक्षरा जी की, कल्लू जी की कंटिन्यू फिल्म, सबके कर रही हूँ जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी। मैटर था और मैंने खेसारी जी के साथ बहुत सारा गाना किया और सारे अच्छे गाने। अब बात न हमसे होई, सुना है मोर करे जा, दिले बड़ा तू जवन मोबाइल के ले जा, और याद कर जहिया कुंवर रहलू, पियावा से पहले हमार रहलू। ये था हम तो मर जाएंगे, हाँ तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें क्या ना करो, आज जाने की जिद ना करो। इतना अच्छा मैंने नहीं गाया। नमस्कार भैया, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल साइन न्यूज सीरीज में स्वागत है। मैं हूं आप सभी का छोटा भाई सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साइन न्यूज सीरीज यूट्यूब चैनल। तो भैया काफ़ी लोगों का कमेंट रहता है कि भाई आप खुशबू तिवारी केटी जी का इंटरव्यू लीजिए। तो आज मतलब आप देख ही रहे हैं कि आज भाई का चैनल पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम इनसे सबसे हट के सवाल करेंगे जो कि इन्होंने मतलब किस तरह से स्ट्रगल किया, मतलब किस तरह से इनका संघर्ष की कहानी रहे। तो आज इस वीडियो पे आएगा, मतलब बताने वाला हूं मैं और इन्हीं से जानिएगा आप सब। तो प्लीज़ आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पे जो भी भाई नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कैसे हैं आप? नमस्ते। सबसे पहले साई न्यूज़ ना, साई न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय माता दी, राम राम। सबको मेरा प्रणाम है जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अच्छी हूँ। और आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छे हैं। ऐसे ही खुशबू जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपने दर्शकों को बताएं आप रहने वाले कहाँ के? मैं देवघर से हूँ। वैसे मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। और देवरी प्रखंड पड़ता है मेरा, बट मैं देवघर ही रहती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे। चलिए, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी संघर्ष, मतलब कहाँ से आपके मन में आया कि मुझे गायकी करना चाहिए, किस तरह से आपका स्ट्रगल रहा, ये शुरू से बतलाइए। कब से आप गाना गाना चालू किए? स्ट्रगल काफ़ी रहा है और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ मैं। बस बहुत लोग होते हैं कि आके बोलते हैं पब्लिकली, बताते हैं, बताना भी चाहिए क्योंकि पब्लिक से आप नहीं बताओगे तो किससे बताओगे। पब्लिक और भगवान दोनों के बीच सारी चीज़ें खुली रहती हैं। बट मैं कभी वैसा रूबरू नहीं हो पाई हूँ। बट रहा है, काफ़ी स्ट्रगल रहा है मेरी लाइफ में। मैं स्कूल टाइम से सिंगिंग कर रही हूँ, जैसे गॉड गिफ्ट है मेरा, मैंने सीखा नहीं है। अच्छा। और जैसे फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस, जैसे अगर बोले तो प्रोफेशनल तरीके से, तो मेरे नाना जी का डेथ हुआ था। तो वो बहुत अच्छे, जैसे होता है रामायण वगैरह का ज्ञान, उनको पंडित जी बोल सकते हो, बहुत अच्छा उनको जानकारी था। वो चाहते थे कि मैं गाऊं, बट उनके डेथ से मेरी स्टार्टिंग हुई। वैसे मैं स्कूल वगैरह परफॉर्म, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी, तो सब में काफ़ी, हाँ। उसके बाद से मेरा स्टेज का मतलब माता रानी की चौकी, मतलब जागरण सभी समझते होंगे, हमारी पब्लिक अच्छे से जानती है, जनता कि जागरण क्या होता है। जागरण मीन्स आप माता रानी का चौकी करते हो, भजन होता है, भजन संध्या। तो मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुई है। मैं बहुत छोटी थी तब मैं जगराता करती थी और मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं जागरण, बट सिर्फ माता बहुत लोगों का जो कि परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है, वो भी लड़की को, तो ऐसा आपको कभी हुआ? ओके, सो नहीं, क्योंकि मेरे मॉम डैड, मेरे मम्मी पापा, वो हमेशा से मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। और क्योंकि जब मैं जगराता करती थी तो उसी दौरान मुझे ब्रेक भी मिला था बहुत टाइम बाद। मैं उस टाइम आई.कॉम कर रही थी या बी.कॉम कर रही होगी शायद, तो उस टाइम ही मुझे गाने का मिला था एल्बम इंडस्ट्री में। अच्छा। तो वो मेरा तो मतलब किस तरह से मतलब यहाँ तक आए कि आज खेसारी भैया के साथ और अच्छे स्टारों के साथ आपकी गाने को मौका मिलते, ये सब कैसे हुआ? किनका मतलब आपके पीछे योगदान रहा, किनका सपोर्ट रहा, ये बताएं। पीछे एक्चुअली मैं अगर देखा जाए तो भगवान, मतलब हमेशा से मुझे माता रानी का चौकी करके ही मैं बहुत खुश थी जी। मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे इंडस्ट्री में आना। हाँ, मैं हिंदी गाने या पंजाबी सूफ़ी वगैरह मैं बहुत गाया करती थी और सुनती थी अच्छे लोगों को, बट मुझे ब्रेक मिला था, रितेश जी का सॉन्ग था। बहुत लोगों को पता होगा क्योंकि मैं ज़्यादा पब्लिकली नहीं आती हूँ न्यूज़ वगैरह में, तो किसी को नहीं पता होगा, तो मैं बताना चाहूँगी। मेरी एंट्री हुई थी पेवा से पहले वाले सॉन्ग से, मेरी डेब्यू थी जी। थोड़ा सा
सुनाना चाहेंगे जो कि याद आ जाए? कि दर्शकों को पता है वो गाना मेरा काफ़ी हिट रहा था और जी। वो मेरी भोजपुरी फर्स्ट सॉन्ग था। उस टाइम मुझे अच्छे से समझ भी नहीं आता था। आशीष सर को मैंने पूछा था, आशीष वर्मा हाँ, जो जिन्हें म्यूजिक उन्होंने डायरेक्टर है। मुझे उन्होंने एक्चुअली मुझे फर्स्ट टाइम बोला था कि केटी एक गाना है। फेसबुक पे मैंने वॉइस डाला था अपना वीडियो क्लिप, अच्छा, ड्राई वोकल गा के मैं डालती थी, तो उनको अच्छा लगा और उन्होंने मेरे को बोला, तो ऐसा था। अब बात न हमसे होई सुना है मोर करे जा, दिले बड़ा तो जवन मोबाइल के ले जा, और याद कर जहिया कुंवर रहलू, पियावा से पहले हमार रहलू। ये था मेरा फर्स्ट। चलिए अच्छी बात है, आपने साफ सुथरा सॉन्ग को गाए। हम्म। बट अब क्या उम्मीद लग रहा है आप में, जैसे एल्बम में भी गा रहे हैं? देखिए मेरा इस मामले में मेरा यही मानना है जी। कि चाहे मैं 2 गाने करूं या 3 ही गाने करूंगी, बट मैं अच्छे गाने ही करूंगी। ये मेरे लाइफ का इंटेंशंस, मोटो जो भी बोलिए, मेरा यही है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो डुएट के लिए, ऑब्वियसली आप एक हिट देते हो तो ये रूल है, आपको बहुत सारे गाने मिलते हैं ऑफर, बिल्कुल। सबको मिलता है। जितनी भी गाती हैं हमारी फीमेल सिंगर्स सब गा रही हैं, अच्छा कर रही हैं, नो डाउट। बट मैं यही कहूँगी कि पैसे हमारी लाइफ में आते जाते रहेंगे, बिल्कुल। ठीक है, बट आप अच्छे गाने करो। क्योंकि ये आप अगर एक गंदा गाना गाते हो ना, तो पूरी भोजपुरी को वो प्रेजेंट करता है, पूरे बिहार को आप प्रेजेंट कर रहे हो। जी। तो सब यही सोचेंगे कि अच्छा भोजपुरी गाने ऐसे होते हैं क्या। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप करते भी हो तो ना करें, अच्छे गाने ही करें। मैं बिल्कुल। बहुत कम गाने करती हूँ, बहुत लोग मुझे इवन नहीं भी जानते होंगे और ऐसा नहीं बात जानते नहीं। होंगे, बट मैं चाहती हूँ कि जब भी जाने अच्छे गानों के लिए मुझे जाने। बिल्कुल। मुझे 10 लोग ही जाने, लेकिन मैं उन अच्छा चीज़ 10 से ही जाने। लोगों के लिए गाऊंगी मैं बिल्कुल, बिल्कुल। सदैव, बट अच्छे गाने गाऊंगी। मेरा यही टेंशन है और मैं तो इसी चलिए भैया, जैसे कि तरह चल इन्होंने रही हूँ। बताया, मतलब बहुत ही अच्छा ये सब बात सुन के लग रहा है, जो कि मतलब बहुत ही कम उम्र में ऐसा सोच, अगर कोई लड़की सिंगर को बहुत ही गर्व होता है। सबसे ज़्यादा गर्व होता है इनके माता पिता के, जो कि इनको माता पिता ऐसा संस्कार, ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार दिए, ताकि इनके सोच है कि मैं गलत नहीं कहूँ, 2 ही सॉन्ग है लेकिन अच्छा है, ताकि अच्छा लोगों के मन में रहे, ज़्यादा अच्छा रहेगा तो टिकाऊ रहेगा। तो चलिए अब हम कम टू पॉइंट आते हैं मुद्दे पे, जो कि हम पूछ रहे थे आपसे कि आपके पीछे का जो सपोर्टर, मतलब यहाँ तक लाने में कहीं ना कहीं किन्हीं का हाथ होता है, ये बता अपने दर्शक को। नहीं, एक्चुअली मैं जब इंडस्ट्री में आई तो मैं फेसबुक, अगर बोला जाए तो सोशल मीडिया को बोल सकते हैं जी। ये मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट रहा, सोशल मीडिया। जैसे सोशल मीडिया में आपको एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। आप किस प्रकार से यूज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं ड्राई वोकल गा के डाला करती थी। जैसे एक गाना था, ये हम तो मर जाएंगे, हाँ तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें क्या ना करो, आज जाने की जिद ना करो। उतना अच्छा मैंने नहीं गाया, बट ये बहुत अच्छा गाना है। ये सब गाने में गा के डाला और शायद मैंने यही डाला था। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आपका किसी का सपोर्ट नहीं मिला, आपका जो आवाज है ऑब्वियसली पब्लिक का मिला, जैसे कि आपका मतलब सोशल मीडिया का मतलब सपोर्ट मिला। अब मैंने गाना डाला और वो गाने से मेरे को, अगर आशीष सर का, मेरे पास रितेश सर का मैसेज भी आया था डायरेक्ट। अच्छा। आशीष सर का मेरे पास कॉल आया, आशीष वर्मा जी, उनके साथ मेरा डेब्यू हुआ था। अच्छा। और उन्होंने मुझे बोला कि केटी एक गाना है। उस टाइम मैंने कहा रितेश जी का, तो मैंने जाए चंदा बहुत सुन रखा था, क्योंकि भोजपुरी गाने बहुत ज़्यादा मैंने नहीं सुने थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अब मैं सुनती हूँ, जो अच्छे गाने होते हैं अब मैं सुनती हूँ। तो मेरे को फेसबुक से अगर बोला जाए तो मुझे चांस मिला। चलिए, तो अपने माता पिता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं और भगवान करे ऐसे माता पिता सबको मिले, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं कुछ, अगर मैं कभी कभी लो भी फील करती हूँ, क्योंकि आप अगर अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हो तो जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, तो वो कभी कभी आती है। बट मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में कॉन्फिडेंस रखती हूँ, ओवर नहीं बट रखती हूँ कि अच्छे गाने करूँगी तो भगवान और पब्लिक एक दिन जरूर। अच्छा खुशबू जी, मतलब खेसारी भैया के, मतलब इन सब के साथ आपका गाना किस तरह से आने लगा, कैसे आपको ऑफर किया गया? सो पेवा से पहले के बाद मैंने ब्रेक लिया था, सबको पता है, मैं गायब ही हो गई थी, बिल्कुल मैं गाने नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन लगा एंड कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल मेरा माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी। मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। वहाँ पे मैं हिंदी गाने कर रही थी और
कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस कर रही थी कैसे क्या होगा। उसके बाद मुझे बॉम्बे से बट मुझे रेगुलर कॉल मैसेजेस आते थे कि इतनी अच्छी गायकी है तुम्हारी, तो आप कंटिन्यू करो फिल्मों के लिए। ओम झा सर फिल्म के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था फिल्म का, बिना मिले बिना जाने बस आवाज़ सुन के। और वो भी गाना मुझे देवघर में ही मिला था, बॉम्बे से उन्होंने इतना ट्रस्ट किया मुझे, उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और उसके बाद मैंने बॉम्बे गई मैं, उसके बाद खेसारी जी की मूवी, दिनेश लाल निरोगा की मूवी, मतलब कोई स्टार बाकी नहीं है, पवन जी की मूवी, सबकी मूवी मैंने कर रखी है। और एक लाइन से बहुत सारी फिल्में आने वाली है मेरी। अभी रिसेंटली खेसारी जी की बहुत सारी फिल्में, हमें राई प्यार के पवन जी की फिल्में, दिनेश लाल निरोगा जानलेबू का, अक्षरा जी की, कल्लू जी की कंटिन्यू फिल्म, सबके कर रही हूँ, जिनके नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी हाँ बुरा ना माने, बट मैं सबके साथ काम कर चुकी हूँ जितने इंडस्ट्री में हैं। मधुकर सर हो गए आपके, रजनीश मिश्रा जी हो गए, ओम झा सर हो गए, जितने हैं म्यूजिक डायरेक्टर सबके साथ मैं काम कर चुकी हूँ। खेसारी जी का तो मैं ओके बता देती हूँ, मैं ओम झा सर का मूवी का गाना कर रही थी। अच्छा। वहाँ पे उनके राइटर और सोनू सर का मेरे पास ऑब्वियसली बहुत बार कॉल आ चुका था खेसारी जी के लिए और सोलो गाने के लिए, बट यादव राज जी राइटर वो भी थे और खेसारी जी भी, तो वो लोग मेरा आवाज़ सुने तो बोले कि आप गाने करोगे। मैंने कहा ऑब्वियसली गाने अच्छे होंगे तो डायरेक्टली करूँगी। मुझे अच्छे लगे गाने, बहुत साफ सुथरा था, सेटिंग करा के जा एक मतलब एक मैटर था नॉर्मल। बता दीजिए वो भी गा के सुना दीजिए। सुना सुना यार तय हो गइल शादी हमार, अरे हमारा कैसे था भूल जा रही लाइन। अच्छा कोई बात नहीं है। क्या था न करिया न तू इन लाइन भूल गए, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसा था बट अच्छा गाना था, साफ सुथरा मैटर था। और मैंने खेसारी जी के साथ बहुत सारा गाना किया और सारे अच्छे गाने थे। अच्छा अभी कोई ऐसा है जो कि आपको लग रहा होगा ना मुझे ये नहीं कुछ और यूनिक करना चाहिए, ऐसा कुछ डेफिनेटली ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें हैं, फिर भी कुछ ऐसा है मन में जो अपने दर्शक को बताए ताकि वो भी पूरा हो। या भोजपुरी में भी मैं गाना करना चाहती हूँ, ऐसे गाने जो जैसे कि जो पूरे बिहार को प्रेजेंट करे, और मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ। और मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सबको बहुत प्राउड होगा, बिहार वाले बहुत प्राउड करेंगे, झारखंड यूपी वाले बहुत प्राउड करेंगे। मैंने गाना ऐसा करके बनाया है, हम लोगों ने क्रिएट करा है, बिहार को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मुझे गाने करने हैं, कोई लैंग्वेज बुरा नहीं होता, बट गाने वैसे करने हैं जो सब लोग सुन सके। ओके, तो वैसे गाने करने हैं। और अभी मेरा फिलहाल मैं शिव जी का कुछ क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, अच्छा सा गाना, तो वो कर रहे हैं। तो भैया इनका गाना जो भी है आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके, काफी लंबा हम लोगों का इंटरव्यू, कोई बात नहीं है, तो आप लोग इनका गाना भी जाके आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके सुन सकते हैं। तो आप लोग जितने भी दर्शक हैं थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ अच्छी चीज़ों के लिए, और अच्छे गाने ही करूंगी। आप लोग जितने लोग भी मुझे सुनोगे बट अच्छे गाने ही सुनोगे, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी इनका भी चैनल है, इनका जो चैनल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ भैया, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन टाइटल पे क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर सब्सक्राइब भी कीजिए। इनका पर्सनल चैनल है और इस पर ब्लॉग टाइप अपना लाइफ के बारे में भी डालते हैं, तो वो भी आप लोग आनंद उठाइएगा। और आप सभी भाइयों को इंटरव्यू के विषय में क्या है कहना नीचे कमेंट में लिख दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और वंस अगेन अगर बोलने में कुछ मेरे से गलती हुई हो तो माफ कर देना, क्योंकि हम लोग अभी कुछ ज्यादा कुछ आती नहीं, छोटे हम लोग बच्चे हैं, अभी सीख ही रहे हैं, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल हम लोग अभी सीख रहे हैं, ये आप लोग का छोटे भाई छोटे बेटे हैं, तो माफ कीजिए कहीं पे कुछ मिस हो गया हो। चलिए फिर से मिलते कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।